सर लेट्स स्टार्ट विथ नेशनल इनकम। लेट्स स्टार्ट विथ नेशनल इनकम। सर हमने बोला नेशनल इनकम दो चीजों को मिला के होती है। सर सबसे पहला क्या होता है? फैक्टर इनकम, दूसरा रेसिडेंट ओनली। फैक्टर इनकम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट। सर क्या नहीं आता है? ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? यूनिलैटरल, वन साइडेड, जो भीख है। ठीक है। दूसरा रेसिडेंट ओनली। रेसिडेंट ओनली के अंदर दो बातें। ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब कहलाएगा? कोई 1 साल या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो। ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कब माना जाएगा? सर जब प्रोडक्शन, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, ये तीनों में से कोई भी एक्टिविटी अगर आपकी इंडिया में हो तो आप माने जाओगे सर रेसिडेंट। ठीक है। वापस बोलते हैं सर नेशनल इनकम की दो पार्ट। पहला फैक्टर इनकम, दूसरा फैक्टर इनकम में 4 चीजें सर, क्या क्या है? क्या नहीं आता? ट्रांसफर पेमेंट। ये क्या होते हैं सर? यूनिलैटरल। एग्जाम्पल चैरिटी, डोनेशंस। सर दूसरा क्या है? रेसिडेंट ओनली। इसके अंदर दो बातें। ऑर्डिनरी रेसिडेंट में क्या आते हैं? 1 साल या उससे ज्यादा इंडिया में रह गए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करते हैं जो कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट हो। सर हमने बोला नॉर्मल रेसिडेंट में हम इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल दोनों को लेंगे। सर प्लीज ध्यान देना, जितने लोग मेरे साथ बैठ के नेशनल इनकम रेगुलर क्लासेस में बनाए उन्हें पता है सर इसका बहुत रिलेवेंस होता है सर। यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम होता है सर। डोमेस्टिक इनकम की जब बात हो तो वो हमेशा एनडीपी होता है सर, एनडीपीएफसी। नेशनल इनकम की बात हो तो एनएनपीएफसी। ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स को इसमें भी डाउट होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए सर हम क्या करते हैं? फैक्टर इनकम अर्न बाय अवर रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड। वर्तमान सर दुबई से पैसा कमाए उसको ऐड करते हैं। दुबई वाला आदमी इंडिया से पैसा कमाया उसको माइनस करते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है सर? लास्ट। ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आता है सर। एक चीज याद रखना सर, ये वर्ड पे बहुत खेलेगा, बहुत खेल देते हैं सर इन लोग। देखो नेट और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर आपको एग्जाम में दे दे सिर्फ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब सर जो इंडिया वाले इंडिया के बाहर से कमा रहे हैं। और अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे, मतलब सर जो इंडिया वाले इंडिया के बाहर से कमा रहे हैं और बाहर वाले जो इंडिया में कमा रहे हैं, वो दोनों का नेट इंपैक्ट है। समझो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा सर। नेट वर्ड आगे दिया है कि नहीं दिया है? नेट दिया है मतलब ये दोनों का इंपैक्ट वो ले चुका है। अगर नेट नहीं दिया है मतलब सिंपल सी बात है सर, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब इंडिया वाले बाहर से कमा रहे हैं, और जो इंडिया वाले बाहर से कमा रहे हैं वो ऐड होता है, बाहर वाले जो इंडिया से कमा रहे हैं वो माइनस होता है। इसके लॉजिक्स मैंने रेगुलर क्लास में दिए थे, बट अभी अपन इसको याद करते हैं। तो सर डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड होता है? फैक्टर इनकम अर्न बाय अवर रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड, माइनस क्या होता है? क्लियर हुआ? दोनों का नेट इफेक्ट क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम रहा तो प्लस, टू रहा तो माइनस, फ्रॉम प्लस में देगा तो प्लस, फ्रॉम माइनस में देगा तो माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है। सर टू दिया हुआ है, टू प्लस में देगा तो माइनस, टू माइनस में देगा तो प्लस। ये मैंने लिखवाया है, याद है ना सर? ठीक है। इसके बाद बात थी सर डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को ही हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, नेशनल इनकम को ही हम नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। अब सर बातें करते हैं, प्लीज आराम से इसको बैठाओ दिमाग में। जितने लोग नेशनल इनकम बनाए उन्हें पता था सर इसी के दम पे पूरा नेशनल इनकम बनता है सर। सर जी से एन में जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। सर डी से एन में आएंगे तो क्या करेंगे? प्लस एनएफआईए। सर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस सब्सिडी। माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, इसको माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बोल सकते हैं सर। ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलेगा तो भी माइनस करना। वापस जी से एन में जाएंगे तो, डी से एन में आएंगे तो सर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो ये दोनों का नेट इंपैक्ट क्या दे सकता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये ध्यान रखना सर, एग्जाम में ये दे सकता है। अगर आपके ये फंडे क्लियर है ना सर, तो आधा क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा आपसे। आपके ये फंडे क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे, बनेगा नहीं सर, बैंड बज जाएगी। ठीक है।
इसके बाद हमने बोला था सर नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ये एग्जाम में कई बार आ जाता है, हर बार तो नहीं बोलते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, ज्यादातर जीडीपी डिप्लेटर से आ जाता है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का ना एमसीक्यू आता है कि नॉमिनल जीडीपी में जो अपन प्राइस लेते हैं वो कौन सी प्राइस लेते हैं, ये आता है सर। ध्यान दो सर, जब नॉमिनल जीडीपी, याद है सर, नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जहां पर जीडीपी में जो चेंजेस आते हैं वो किसके कारण आते हैं, प्राइस के कारण। सर रिक्वेस्ट है, विश्वास करो रिक्वेस्ट है, जो अपनी बुक है ना जिसको अपन पढ़ते हैं उस बुक में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं सर, नॉमिनल और रियल जीडीपी के, अच्छे क्वेश्चन है, बना के नहीं जाओगे और वो क्वेश्चन ऑल ऑफ द सडन आ गए ना सर, नहीं बनेगा। आप एक बार तो वो क्वेश्चन देख के जाना, नहीं तो बनेगा नहीं सर, अच्छे क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन में तो आपको बोला है सर नॉमिनल जीडीपी निकालने, और एक क्वेश्चन में सब कुछ देख के बोला है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी निकालने। अच्छे क्वेश्चन है, उसको जरूर देख के जाना, रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी में अपन प्राइस कब की लेते हैं, अकाउंटिंग ईयर। सर रियल जीडीपी में बेस ईयर, ये दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये लोग डिफाइन करने नहीं आएंगे, इसके क्वेश्चन आएंगे सर कि नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलती है, रियल जीडीपी कैसे निकलती है। नॉमिनल जीडीपी में आप कौन सी प्राइस लोगे, रियल जीडीपी में कौन सी प्राइस लोगे, क्योंकि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है सर। क्वांटिटी तो आप दोनों में ही किसकी लेते हो सर, अकाउंटिंग ईयर की, क्वांटिटी में चेंज नहीं आता है सर, ध्यान रखना, ठीक है, प्लीज प्लीज ध्यान रखना। इसका क्वेश्चन आया हुआ है सर, ये जो मैं लिखा हूं ना सर, इस क्रक्स का क्वेश्चन आया हुआ है सर। अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, प्राइस कांस्टेंट है, तो रियल इंक्रीज इन जीडीपी। सर अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा है, तो मॉनेटरी इंक्रीज, पैसे के टर्म्स पे जीडीपी बढ़ी है सर। पैसे के टर्म्स पे जीडीपी बढ़ना कभी अच्छी बात नहीं होती है, हम तो हमेशा चाहते हैं कि जीडीपी क्वांटिटी के टर्म्स में बढ़े, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है और जीडीपी बढ़ रही है। आई बात समझ, बातचीत नहीं सर, आवाज आती है सर। कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, इसका फॉर्मूला आप देख के जाएंगे, कन्वर्जन ऑफ रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल इसका, और जीडीपी डिप्लेटर इसको प्रॉपर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि जीडीपी डिप्लेटर आपको पता होना चाहिए। कभी कोई पूछे जीडीपी डिप्लेटर क्या है, तो सर ये शो करता है कि हमारी जीडीपी प्राइस के कारण कितनी चेंज हुई है, ये ध्यान रखना। कोई पूछे जीडीपी डिप्लेटर क्या है, तो जीडीपी डिप्लेटर ये शो करता है सर कि प्राइस के कारण हमारी जीडीपी कितनी चेंज हुई है। इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ये 3 मार्क्स का लिखने को आता है जीडीपी डिप्लेटर, विथ फॉर्मूला विथ एक्सप्लेन करने बोलता है जीडीपी डिप्लेटर को, तो इसको ध्यान रखेंगे सर, ठीक है। उसके बाद देखो सर, गियरिंग गैप्स बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर, इसको कभी शॉर्टकमिंग के नाम से आता है, कभी लिमिटेशन, कभी गियरिंग गैप्स। सर देखो इसमें सबसे पहला क्या दिया हुआ है, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी नॉट वेलफेयर ओरिएंटेड। सर देखो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी का भला करूंगा तो इससे देश की जीडीपी नहीं बढ़ती है, देश की जीडीपी तो आउटपुट से बढ़ती है। आउटपुट मतलब मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे चाहिए, और अगर उन पैसे को मैं सोशल वेलफेयर के लिए यूज करता हूं तो उससे जीडीपी नहीं बढ़ती सर। दूसरा दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सर अगर लोगों में पैसा बराबरी से नहीं बटा हुआ है तो जीडीपी कभी नहीं बढ़ेगी सर। क्यों? क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा बराबरी से नहीं है तो लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं रहेगी तो लोग गुड्स परचेज नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे, आउटपुट नहीं बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगी सर। अगला है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम। सर बार्टर सिस्टम करोगे तो गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करोगे, इससे हमारी जीडीपी में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा सर, ठीक है। अगला है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज मतलब सर ऐसी कोई चीजें जो बाहर से हमें इंपैक्ट कर जाए सर, वो हो सकता है गुड इंपैक्ट भी हो और बैड इंपैक्ट भी हो, वो दोनों डिपेंड करता है सर। आई बात समझ, 4 पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वापस, दूसरा, तीसरा, चौथा। सर आते हैं नेक्स्ट वाले में।